Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपना पहला पाठ पादपों में पोषण जो है वो पूरा कर लिया है। आज हम अपना दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण, पादपों में पोषण देखो हमने कर लिया कि पादप अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो पादपों के बाद में आता है प्राणी अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्राणियों में पोषण देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे अगर प्रत्यक्ष रूप से तो होता है, जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से पौधे से पोषण प्राप्त करना, जैसे उनकी फल खाना, सब्जी खाना, पत्तियां खाना, तो ये सब उससे प्राप्त जो उत्पाद है जब उसका सेवन प्राणी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से भोजन क्या कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। परंतु परोक्ष रूप से होता है, जैसे कुछ प्राणी जैसे शेर, चीता जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तो वो जैसे हिरण को खा रहा है, तो परंतु हिरण किसको खा रहा है, पेड़ पौधों को। तो वो शेर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, अपने भोजन के, परोक्ष रूप से किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर। खाया तो उसने हिरण को, परंतु हिरण के भोजन का स्रोत क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो अगर हिरण को पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो हिरण नहीं बचेगा, और हिरण नहीं बचेगा तो शेर को भी भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए वो परोक्ष रूप से शेर जो है वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से इस तरीके से हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। जब कई जीव जो होते हैं वो स्वयं का भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। जंतु पौधों और जंतु दोनों को, कुछ जो है जो जंतु और पौधों दोनों को खाते हैं। इस प्रकार हमें क्या रहना है, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, गतिशील रखना है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि सन्निहित है। देखिए हम जो प्राणियों का पोषण पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। पहला कि पोषण में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कौन से पोषक तत्व हमें आवश्यक है। दूसरा, उनको अंतःग्रहण करना मतलब शरीर के अंदर लेना, और फिर शरीर का उन पोषक तत्वों का उपयोग करना, शरीर के द्वारा उन पोषक तत्वों का उपयोग करना। तो तीन चीज़ें जो है वो सम्मिलित हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि खाद्य के जो हैं वो अनेक संगठक होते हैं। बहुत सी चीज़ों से खाद्य पदार्थ बना होता है, घटकों से। और ये घटक जो हैं कौन कौन से होते हैं, मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल, है ना। खनिज लवण और विटामिन, और इसके अलावा जल और रुक्षांश भी होते हैं। तो कई पोषक तत्व हैं ये जो कि भोजन को बनाते हैं, जिनसे भोजन बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक जटिल पदार्थ है, और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कोई जटिल पदार्थ है तो मान लो ऐसी श्रृंखला से वो जुड़ा हुआ है, जटिल पदार्थ है, श्रृंखला में बना है, ठीक है, ये जटिल है। अब इसे तोड़कर सरल में मतलब अलग अलग कर दें, ये एक एक इकाइयों में बदल दें,
सरल पदार्थ में बदल देते हैं तो इसे हम कहते हैं विखंडन। तोड़ना मतलब विखंडन, और इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं हम? प्रक्रम को कहते हैं पाचन। विखंडन के इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? पाचन। अगर प्राणियों की बात हो, शरीर की बात हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। तो पाचन क्या है? पाचन है सरल जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो जटिल जो है अणु, उनको सरल अणुओं में तोड़ने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब देखें बच्चों, परिभाषा लिखें हम पाचन की। पाचन जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने का प्रक्रम पाचन कहलाता है। ठीक है, सरल अणुओं में जो जटिल खाद्य है उसको सरल अणुओं में बदलने का जो प्रक्रम है, परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है, उसे हम पाचन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ कि खाद्य जो है, खाद्य सामग्री जो होती है वो हम अंदर कैसे ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, उसके बेस पे हम पढ़ेंगे। भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी या मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद चूसते हैं, उसके लिए एक ट्यूब होती है, एक नली होती है उनकी, जो नली अंदर डालते हैं और उससे ये रस चूस लेते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल लेते हैं। वो पूरी तरह से शिकार को चबाते भी नहीं है, पूरा ही निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो सब में अलग अलग तरीका है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य अंतःग्रहण में क्या काम में लेता है? अपने हाथ और मुंह, है ना, हाथ और मुंह का क्या लेता है? वो अंतःग्रहण में काम में लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग आहार विधियां होती है, जैसे छीलना, चबाना, कुछ चबाते भी हैं, कुछ काटते हैं, कुछ पकड़ते हैं, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि, ये सब क्या हैं? आहार की विधियां होती है अलग अलग। अब एक इसमें आपके दे रखा है, एक जलीय जीव होता है बच्चों स्टारफिश। ठीक है, तो स्टारफिश या तारा मछली, अब तारा मछली क्या करती है? अपने शिकार को, तारा मछली देखो इस तरीके से स्टार शेप्ड होती है, 5 पैर होते हैं इसके, ये 5 पाद होते हैं। ठीक है, तारा मछली। अब ये तारा मछली क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कैल्शियम जिसका कठोर आवरण होता है कैल्शियम के, जैसे आपने वो सीपिया, घेंगा वगैरह देखा होगा जिस पर आवरण होता है ना, कठोर आवरण बाहर की तरफ कवर होता है जिसके ऊपर जो शैल सीपियाँ वगैरह देखते हैं उसमें, तो उनका ये शिकार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से ये क्या करती है? खुद भी कवच से आवृत होती है, अपने मुख से आमाशय को बाहर निकाल देती है। मतलब जो अपना आमाशय है, पेट जो होता है, वो बाहर निकाल देती है और जंतु के कोमल भागों को खा लेती है।
आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। आमाशय बाहर निकला, भोज्य सामग्री को आमाशय से पकड़ा इसने, अंदर लिया और फिर आमाशय में इसका पाचन हो जाता है। तो कई अद्भुत प्राणी हैं, बहुत मतलब हमारे दुनिया में इतने अद्भुत प्राणी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, उनके क्रियाकलाप हम सोच भी नहीं सकते। तो कई ऐसे अद्भुत प्राणी हैं जिनमें से एक है स्टारफिश। अब देखिए बच्चों, भोजन की जो अंतर्ग्रहण की विधियां हैं इस प्रकार से वो अलग अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। देखो बच्चों, मानव में जो पाचन होता है उसमें विभिन्न भाग, विभिन्न अंग जो हैं वो कार्य करते हैं। जैसे मुख हुआ, मुख के बाद में जो भोजन नली हुई, वो भोजन नली के बाद में आमाशय आता है, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो इस तरीके से कई अंग मिलकर क्या बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं। अंतःग्रहण, जब हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तो इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार को बिना पचा हुआ भाग मल के द्वारा निष्कासित किया जाता है। शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है और इस नली को आहार नली कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आहार नली या आहार नाल, आहार नाल। पाचन तंत्र प्राणियों में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल। और मनुष्य में आहार नाल के भाग, मनुष्य में आहार नाल के जो भाग हैं वो है, पहला क्या है, मुख गुहिका। ठीक है, जो मुख गुहिका है वो मुख गुहिका। उसके बाद में भोजन कहाँ पे जाएगा, ग्रास नली। मुख गुहिका के बाद में ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से क्षुद्रांत, क्षुद्रांत या छोटी आंत भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में बृहदांत्र, क्षुद्रांत के बाद में बृहदांत्र। ठीक है, और बृहदांत्र के बाद में मलद्वार।
मल द्वार। तो ये जो हैं वो मनुष्य के पाचन के जो आहार नाल है उसके विभिन्न भाग हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आई चीज़ कि जो भोजन है वो उसको जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है उसको पाचन कहते हैं। पाचन जो है, पाचन में भोजन का पहले अंतःग्रहण किया जाता है और अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां होती है। कोई निगल कर, कोई काट कर, कोई चबा कर, कोई छील कर, है ना। तो अलग अलग तरीके से वो अंतःग्रहित करता है। और अंतःग्रहण के पश्चात प्राणियों में जो भोजन की एक सतत नली होती है, प्राणी जैसे मनुष्य हैं उनमें भोजन की एक सतत नली है जो मुख से शुरू होकर गुदा द्वार तक गुदा पर समाप्त होती है, जिसे हम कहते हैं आहार नाल। और आहार नाल, मनुष्य में आहार नाल के जो भाग हैं वो है मुखगुहिका, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और मल द्वार। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरेगा, जैसे मुख में गुजरेगा तो कुछ घटकों का पाचन मुखगुहिका में हो जाएगा, कुछ का आमाशय में हो जाएगा, ज़्यादातर आमाशय में हो जाता है, कुछ का जो अगर कुछ बच गया तो वो क्षुद्रांत या छोटी आंत में उसका पाचन हो जाए। उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। अग्नाशय हुआ और यकृत और लार ग्रंथि जो है वो पाचक रसों का स्रावण करती है। जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब देखो पाचन तंत्र किसे कहते हैं। ये तो हो गया पाचन क्या है, आहार नाल क्या है, मनुष्य में आहार नाल के भाग क्या हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र, तो मनुष्य में आहार नाल, मनुष्य में आहार नाल तथा ग्रंथियां, ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि आई, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय मिलकर पाचन तंत्र बनाती है। ठीक है बच्चों, आहार नाल और ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय मिलकर पाचन तंत्र बनाती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो ये आपको समझ में आया कि जो पाचन है वो क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में या सरल अणुओं में तोड़ने के प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। मनुष्य में जो आहार नाल है वो पाचन तंत्र का मुख्य भाग है और आहार नाल जो होती है वो मुख से प्रारंभ होकर, एक आहार नाल एक सतत नली है, लगातार एक नली है और जो कि मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है।
जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग जो हैं वो है मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, शुद्रांत, शुद्रांत को छोटी आंत भी कहते हैं, बृहदांत्र, बृहदांत्र को बड़ी आंत भी कहते हैं, और मल द्वार। तो ये हैं आहार नाल के मुख्य भाग। फिर आता है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। जो पाचन तंत्र होता है वो पाचन तंत्र है जिसमें आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल और ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो बच्चों ये सारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको एकदम आनी चाहिए और समझ में आनी बहुत ज़रूरी है कि ये होती क्या है, कहाँ कहाँ होती है। अब हम मनुष्य, मानव का पाचन तंत्र, देखो बच्चों मानव जो पाचन तंत्र है उसके लिए हम मानव पाचन तंत्र का एक चित्र है जिसके द्वारा हम आगे इसको समझेंगे। ठीक है, ये चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए बच्चों। अब देखो क्या होता है, मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका क्योंकि सबसे पहला भाग कौन सा है, मुख गुहिका वाला भाग है, तो ये मुख गुहिका हमने बना ली। और मुख गुहिका के ऊपर हमने क्या बना ली है, लार ग्रंथि बना दी है। ठीक है, ये लार ग्रंथि है। अब ये मुख गुहिका जो है वो किससे जुड़ी होती है, ग्रास नाल से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम भोजन नली भी कहते हैं। ठीक है, और ये भोजन नली आगे जाकर कहाँ खुलेगी, ये भोजन नली आगे जाकर खुलेगी आमाशय में। ठीक है, आमाशय जो होता है वो लगभग यू आकृति का होता है, मांसल संरचना होती है हमारी। ठीक है, यू आकृति, ये देखो इस तरीके से ये यू बन रहा है ना, तो यू आकृति की मांसल संरचना होती है आमाशय। ये आमाशय जो होता है वो छोटी आंत जिसे शुद्रांत कहते हैं उसके अंदर खुलता है, और जो छोटी आंत होती है वो कुंडलित संरचना होती है। ठीक है बच्चों, कुंडलित संरचना है इस तरीके की, जिसके बारे में विस्तार से अभी अपन अध्ययन करेंगे। कुंडलित संरचना होती है। अब ये जो छोटी आंत है यही बृहदांत्र में खुलती है। ठीक है, ये बृहदांत्र जो होती है वो इसको चारों तरफ से इस तरीके से लपेटे हुए होती है। ये बृहदांत्र होती है जिसमें अवशोषण का सारा कार्य होता है। और ये बृहदांत्र आकर किस में खुलती है, ये बृहदांत्र खुलती है गुदा में। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद में यहीं पर ही एक यकृत होता है। ठीक है, यकृत ग्रंथि त्रिकोणी शेप की होती है, और वो यकृत ग्रंथि जो होती है वो यहाँ पर जुड़ी होती है, जो कि कहाँ अपना स्त्राव जो है वो कहाँ पर स्त्रावित करती है, वो अपना स्त्राव स्त्रावित करती है आमाशय के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर होती है एक अग्नाशयिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशयिक ग्रंथि, जो पाचक रस स्त्रावित करती है। और वो कहाँ पर स्त्रावित करती है, वो करती है छोटी आंत के अंदर अपने पाचक रसों का स्त्रवण करती है। तो ये संरचना है बच्चों, ये हो गई मुख गुहिका, मुख गुहिका, ये हो गई ग्रासनाल, यकृत, आमाशय, अग्नाशय,
क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब बच्चों छोटी आंत, ठीक है, क्षुद्रांत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत, और मलद्वार। ये होता है मनुष्य मानव का पाचन तंत्र, जिसके बारे में मैं लास्ट जो लेक्चर होगा अपना आगे वाला, उसमें मैं आपको इनके सारे भागों के बारे में कैसे कैसे पाचन होता है वो प्रक्रिया मैं बताऊंगी। तो अभी बच्चों आप होमवर्क लिख लें, आज का होमवर्क लिखें यहाँ पे। प्रश्न 1, पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, आहार नाल को परिभाषित करते हुए इसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। आहार नाल की परिभाषा देते हुए इसके जो विभिन्न भाग हैं इनके नाम आपको लिखना है। तो बच्चों जो वीडियो मैंने आज सेंड किया है आपको, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और किताब को भी पढ़ना है। इस पार्ट को जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक भी पढ़ लोगे तो अच्छा है, और ये वर्क आपको करना है। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।